के प्रिय छात्र छात्राओं, आपका CS एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मैं आपकी सेवा में निरंतर तत्पर हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण जो है आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से बाधित है। आप सुचारू रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो आपको हिंदी सिलेबस में ले चलते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका में एक चैप्टर है सुभाष रत्नानी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। कुछ ना कुछ इसमें से हर वर्ष पूछा जाता है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज मैं आपको इस सुभाष रत्नानी पाठ का नाम है सुभाष रत्नानी पाठ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक बार पुनः आपको बता दें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहला श्लोक है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि भाषा सुमुख्या, भाषा इसका अर्थ होगा भाषा। मुख्या का अर्थ होगा मुख्य। मधुरा मधुर। दिव्य गीवाण भारती। भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर भाषा वह है संस्कृत। भाषाओं में सबसे मधुर, सबसे दिव्य यदि कोई भाषा है तो वह संस्कृत है। तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर काव्यम, अर्थात इसका श्लोक है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। तस्या ही मधुरम काव्यम, इससे भी मधुर इसका काव्य है। तस्मादप सुभाषितम, और इसका श्लोक अत्यंत ही सरल है। तो देखेंगे एक बार पुनः इस श्लोक को। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, तस्या ही मधुर काव्यम तस्मादि सुभाषितम। भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर, सबसे दिव्य यदि कोई भाषा समझी जाती है तो वह संस्कृत है। इससे भी मधुर, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम, इससे भी मधुर इसका काव्य है। अब चलेंगे श्लोक नंबर 2, श्लोक संख्या 2 में चलेंगे। तो देखेंगे श्लोक संख्या 2, तो 2 का अर्थ देखेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, यह विद्यार्थियों के पक्ष में कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या। सुखार्थिनः सुख चाहना, सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या प्राप्त हो सकती है। ध्यानपूर्वक समझेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुख चाहने वाले को, पहली लाइन का अर्थ, सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या प्राप्त हो सकती है। फिर से देखेंगे, सुख चाहने वाले बालक को या बालिका को कहाँ विद्या प्राप्त हो सकती है। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी है, जो शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुखार्थी व तजेत विद्याम, यदि वह सुख चाहे तो उसे विद्या का परित्याग करना होगा। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और यदि विद्यार्थी है तो उसे सुख का परित्याग करना पड़ेगा। सुखार्थी व तजेत विद्या, यदि सुख चाहता है, यदि कोई व्यक्ति सुख चाहे तो उसे विद्या का परित्याग करना पड़ेगा। अगर विद्या का अध्ययन करना चाहता है, विद्या ग्रहण करना चाहता है, तो उसे सुख का परित्याग करना पड़ेगा। देखेंगे तीसरे श्लोक का अर्थ कि जल बिंदु निपातेन
क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। घटा का अर्थ लेंगे घड़े से। जल बिंदु, जिस जल बिंदु जल की बूंद, निपातेन क्रमशः मतलब बारी बारी से, मध्यम गति से, धीरे धीरे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से क्या क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा भर जाता है। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। उसी प्रकार से सह हेतु सर्व विद्यानाम, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करने से, थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करने से विद्या आ जाती है। धर्मस्य च धनस्य च, ठीक उसी प्रकार से धर्म बढ़ जाता है और निरंतर परिश्रम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। फिर से सुनेंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर परिश्रम करने से विद्या बढ़ती है। निरंतर सत्य बोलने से धर्म बढ़ता है और निरंतर कठिन परिश्रम करने से धन बढ़ जाता है। अब चलेंगे, आपको बता देना चाहते हैं कि चौथे का अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ये कहने का अभिप्राय, ये चैप्टर ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा छात्रों ध्यान देना इस बात पर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर। एक बार पुनः आपको बता देना चाहते हैं कि आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप पूर्ण रूप से आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में किसी भी, चाहे वो काव्य हो, चाहे श्लोक हो, चाहे संस्कृत हो, संस्कृत का अर्थ हो, संस्कृत गद्य, संस्कृत काव्य का चाहे जो भी अर्थ, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे जो है पुनः अपनी चैट के माध्यम से अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे हम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन आनंद, शास्त्र शास्त्र जो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसका सारा समय, काव्य शास्त्र विनोदेन, उसका सारा समय काव्य को पढ़ने में धीरे धीरे बीत जाता है। कालो गच्छत धीमताम, कालो समय, गच्छत बीत जाए, गच्छत गच्छतः गच्छन्ति जाता है, धीमताम धीरे धीरे। देखेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, जो काव्य शास्त्री, काव्य को पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, काव्य के प्रति रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है, उसका सारा समय काव्य को पढ़ने में धीरे धीरे बीत जाता है। नीचे वाली लाइन का अर्थ, व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसका सारा समय व्यसनेन, विषय वासना में, निद्रा में, सोने में, कलहेन और लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन व, उसका सारा समय विषय वासना में, दूसरों से बात करने में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब संतुष्ट रहेंगे। उसी हिसाब से आपको अत्यंत ही सरल वाक्य, सरल शब्द से आपको, अति सरल शब्दों से आपको समझाया जा रहा है, भाषाओं के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो पांचवें का देखेंगे, पांचवा श्लोक। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, विद्या ऐसी वस्तु है,
वस्तु तो नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। ना चौरहार्यम न राजहार्यम। विद्या एक ऐसी अमूल्य, जिसका कोई मूल नहीं है, जिसका कोई मौल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। जो ज्ञानी है उसी के लिए मूल्यवान है, जो अज्ञानी है उसके लिए कोई भी अज्ञानी जो प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसका इसका जो है कोई महत्व नहीं समझता है। तो देखेंगे अर्थ, ना चौरहार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और ना राजा ले सकता है, ना भातृभाज्यम, ना भातृभाज्यम लिखा गया है। ना भातृ, ना माने नहीं, भातृ माने भाई, भाज्यम माने बंटवारा करना, विभाजन करना, न च भार कार्य, और ना यह हमारे ऊपर भार होती है। व्यय कृते वर्धत, व्यय करने पर वर्धत बढ़ती है, एवं नित्यम मतलब निरंतर कठिन परिश्रम करने से यह विद्या बढ़ती ही जाती है। इसीलिए विद्या के अमूल्य रूपी धन को सब धनों में सबसे उत्तम माना गया है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी अमूल्य धन को सब धनों में उत्तम माना गया है। फिर से देखेंगे, ना चौरहार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है, न राज्यहार्यम, न राजा ले सकता है, न भातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न भारकार, और न यह हमारे ऊपर भार के रूप में होती है। व्यय कृते वर्धति, व्यय करने पर निरंतर बढ़ती रहती है। यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सब धनों में उत्तम मानी जाती है। अब देखेंगे आप 6वें नंबर का श्लोक, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभकम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, पीठ पीछे, परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे तुम्हारी क्या करने वाला, बुराई करने वाला, कार्यहंतारम तुम्हारे कार्यों का हनन करने वाला, परोक्षे कार्यहंतारम पीठ पीछे तुम्हारे कार्यों का हनन करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और वही तुम्हारा मित्र, तुम्हारे सन्मुख आने पर वह तुम्हारे प्रति प्रिय वाणी बोले, तुम्हारे बारे में अत्यंत ही मीठी वाणी बोले, लोगों के सन्मुख यह कहे कि अरे नहीं तुम तो बहुत ही अच्छे हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वर्जेत, वर्जेत त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए, उसको ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। विश्व कुंभकम पयोमुखम, क्योंकि ऐसे मित्र विषैले सर्प की भांति होते हैं, विषैले घड़े के समान होते हैं। फिर से देखेंगे, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभकम पयोमुखम। परोक्षे कार्यहंतारम पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम दूसरा अर्थ, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सन्मुख तुम्हारे प्रति प्रिय बोलने वाला, ऐसे व्यक्ति का हमें क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का हमें परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति विष के समान होते हैं, घड़े में रखे हुए विष के समान होते हैं। देखेंगे 7वें का श्लोक, 7वें श्लोक का अर्थ, उदेति सविता ताम्रस्तताम एवा अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता, उदेत उदित होता है, सविता सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से ताम्र अस्तताम एवास्तमेत च, जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय लाल रंग का होता है, जिस प्रकार से सूर्य उदय होते समय लाल रंग का होता है, और अस्त होते समय, देखेंगे आपको ऐसे समझा रहे हैं यहाँ से, अस्त होते समय भी क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो उसी प्रकार से जो धैर्यवान पुरुष होता है, जो धैर्यशाली पुरुष होता है, संपत्तो च विपत्तो च महतोक रूपिता, जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वह सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान होता
है। उदेत सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम। एक रूपता सूर्य उदित होते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार से जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम, एक रूपता। ठीक उसी प्रकार से जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, धैर्यवान व्यक्ति होता है, वह संपत्ति पाने पर और विपत्ति आने पर एक ही समान होता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपको श्लोक संख्या 7 तक का अर्थ जो है बताया गया है। आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। एक बार पुनः आपको फिर से अर्थ बता दे रहे हैं हम। देखेंगे, भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर, सबसे अच्छी भाषा यदि कोई है तो वह संस्कृत है। उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। उससे भी मधुर उसका काव्य है और काव्य से भी मधुर उसका श्लोक है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है और विद्या चाहने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुखार्थी व तजेत, जो सुख चाहता है उसे विद्या का परित्याग करना होगा और जो विद्या चाहता है उसे सुख का परित्याग करना होगा। तीसरे श्लोक का अर्थ, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार, पहली लाइन का अर्थ, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से निरंतर परिश्रम करने से, निरंतर अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है और धर्म बढ़ता है और धन और धर्म बढ़ जाते हैं। चौथे श्लोक का अर्थ, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो अक्षरधीनताम। जो अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, अच्छी प्रवृत्ति का छात्र होता है, उसका सारा समय, जो विद्वान व्यक्ति होता है, चाहे जो आप कह लें, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह व्यक्ति अपना सारा समय शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत कर देता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेनमा। और जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जो वासना प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वह उसका सारा समय मूर्खों के साथ बात करने में, सोने में और एक दूसरे से लड़ाई करने में बीत जाता है। न राज्यहार्यम, न राजा ले सकता है, न च राज्यहार्यम, न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भातृभाजन, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, और न यह हमारे ऊपर भार के रूप में होती है। व्यय कृत्य, अर्थात व्यय करने पर, खर्च करने पर यह निरंतर बढ़ती ही रहती है। ऐसे धन को सब धनों में उत्तम माना गया है, अर्थात विद्या को सबसे उत्तम माना गया है। छठे श्लोक में मित्र के बारे में बताया गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सन्मुख प्रिय वाणी बोलने वाला, वर्जेत तादृशम, ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष कुंभकम पयोमुखम, विषैले सर्प की भांति होते हैं, या विष में रखे, घड़े में रखे हुए विष के समान होते हैं। उदेत सवितम, जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय लाल रंग का होता है, ताम्रस्तताम एवास्तमेत च, और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार से संपत्तौ च विपत्तौ च महताम, एक रूपता। ठीक उसी प्रकार से जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, धैर्यवान व्यक्ति होता है, वह संपत्ति और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, एक समान होता है। तो प्रिय छात्राओं, यदि आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अथवा जो है हमारे नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनें, और ताकि परीक्षा में जो है आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को देखें और गहन अध्ययन करें, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी समस्या ना आन खड़ी हो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करें, ताकि जो है
यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।